ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 62 है। हमने प्रथम अध्याय को पूरा किया है। प्रथम अध्याय के 4 पाद पूरे हो गए। अब आप में से कोई प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं, कल के पाठ को लेकर के अथवा पीछे के पाठों को लेकर के कोई भी प्रश्न आपके सामने हो तो पूछिएगा। अरुण जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, कल आपने 27वें सूत्र में बताया था कि नवीन वेदांती अद्वैत को मानते हैं जी। तो जरा इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से कुछ बता सकते हैं कि अद्वैत और ये किस तरह से होता है, द्वैत और जी। ऐसा है, द्वैत अद्वैत और त्रैत और भी विशिष्ट अद्वैत, ऐसे और भी बहुत सारे भेद प्रभेद बहुत है। अद्वैत में भी केवल एक प्रकार के लोग नहीं हैं, अद्वैत में भी अलग अलग प्रकार के। अद्वैत के नाम से आदि शंकराचार्य की परंपरा वाले मानते हैं और माधवाचार्य और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं। फिर उन्होंने उस अद्वैत को भी विशिष्ट अद्वैत और भी ऐसे अलग अलग नाम दिए उन्होंने। तो अद्वैत का मतलब ये होता है, द्वैत का अर्थ होता है द्वैत, द्वि से द्वैत बनता है, दो तत्व। द्वि का मतलब दो होता है, तो द्वि को द्वैत कहते हैं, अर्थात दो तत्वों को मानने वाले। और ना द्वैता अद्वैता, जो दो तत्व को नहीं मानते, केवल एक ही तत्व मानते, एक ही पदार्थ को मानते। तो अद्वैत का अर्थ होता है एक ही वस्तु है दुनिया में, दूसरी कोई वस्तु होती नहीं है। और फिर भी हमको जो दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, अनेक वस्तुएं जो दिखाई देती हैं वो हमारा भ्रम है, भ्रांति है। और भ्रांति क्यों होती है? वो अविद्या जुड़ जाती है। किसके साथ जुड़ जाती है? ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है, ऐसा वो मानते हैं। तो उनका एक व्यापक परंपरा है। तो केवल ब्रह्म को, परमात्मा को ही मानते हैं, जीवात्मा को अलग नहीं मानते हैं, प्रकृति को अलग नहीं मानते हैं, कोई दूसरी वस्तु ही नहीं मानते। तो जीवात्मा भी ब्रह्म ही जीवात्मा बन जाता है और ब्रह्म से ही ये सारी सृष्टि निकल के आई है, क्योंकि एक ही तत्व को मानते हैं। यह है अद्वैत। और द्वैत का मतलब है दो तत्व, दो पदार्थ, एक है प्रकृति और एक है जीवात्मा। और परमात्मा को नहीं मानते, प्रकृति और जीवात्मा दोनों को मानते, आत्मा और प्रकृति। जैसे जैन है, बौद्ध है, ये द्वैत को मानते हैं, परमात्मा को वो नहीं मानते। जीवात्मा ही अपनी योग्यताओं को बढ़ा करके वो तीर्थंकर बन जाता, वही भगवान हो जाता है। अलग से कोई भगवान नहीं मानते। ऐसे उनके कई तीर्थंकर हुए हैं, जो उनके मत में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो वो दो तत्वों को मानते हैं, आत्मा और प्रकृति। और आत्मा ही विशिष्ट योग्यताओं को पा करके मेहनत करके आगे बढ़ते तो वो तीर्थंकर बनता है, फिर वो उनके लिए भगवान जैसा होता है। उन्हीं की पूजा करते, तीर्थंकरों की पूजा करते। और तीसरा है त्रैतवाद। त्रैत का मतलब है त्रि का मतलब तीन, और त्रैत का मतलब है तीन वस्तुओं को मानने वाले। तो तीन तत्वों को मानने वाले, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तीन तत्वों को मानते हैं।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी 3 तत्वों को मानते, प्रकृति को अलग मानते, जीवात्मा को अलग मानते हैं, ब्रह्म परमात्मा को अलग मानते हैं। और जो जीवात्मा वो एक नहीं है, असंख्य है, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि अनंत आत्माएं दिख रहे हैं सबको, तो अनंत आत्माएं। तो ये द्वैत यानी अद्वैत, द्वैत, त्रैत, एक तत्व को मानने वाले हैं दुनिया में, 2 तत्वों को मानने वाले हैं दुनिया में, और 3 तत्वों को मानने वाले हैं दुनिया में। ये है जी। स्पष्ट हो गया? हाँ, अजीत जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। मेरा जो ये कल अपनी बात हुई थी ना 4 अरब 32 करोड़ की बातें, जी। इसके जो वैज्ञानिक प्रमाण जो मिला, जो हमने बच्चों को पढ़ाए, जी। उसमें 4.5 अरब वर्ष देता है सूर्य को बने हुए। इस 4.5 अरब वर्ष सूर्य पहले बना, 4 अरब वर्ष चंद्रमा की आयु है और 370 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु है। और उसने एक चक्र को बताया कि जैसे आप कल बता रहे थे कि जितना दिन में नष्ट होता है उतना ही दिन विलुप्ति में रहता है, उतना ही निर्माण में रहता है। तो लगभग 15 अरब का ये चक्र बनाया कि 15 अरब का एक चक्र चलता है, जिसका जितना दिन सृष्टि काल है उतना दिन विलुप्ति में रहेगा, फिर उतना निर्माण में आएगा। इस तरह का चक्र वहां से बताया था जी। ये सारे सौर मंडल का निर्माण एक साथ ही हुआ, लेकिन उसमें चंद्रमा जो है विभेदित हो गया, डिफरेंशिएशन हुआ, और इसलिए वो 50 करोड़ वर्ष बाद चंद्रमा पिघल गया। इसलिए चंद्रमा सूर्य से आयु वाला है, 400 वर्ष का है, और पृथ्वी पिघल गई। तो ये पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की तुलना में नई है। तो यहाँ जो वैज्ञानिक रिसर्च या ज्योग्राफिकल हुआ, वो 370 करोड़ वर्ष पुरानी कोई उनको ऐसे धातु मिले हैं जिससे वो ऑब्जर्वेशन करके आइसोटोप डेटिंग के द्वारा बताते हैं। जी, ऐसा है कि आज का जो आधुनिक साइंस है, जो लेटेस्ट साइंस है, उनका गणना जो आप बता रहे हैं, मैं मानता हूँ आज के साइंस ऐसा मानते हैं। पर होता क्या है कि साइंस में कोई स्थिरता नहीं होती, वो बदलाव होता है। उनके परीक्षणों के आधार पर जैसे जैसे उनके तत्व मिल जाते, उसको खोज करके उनका अपने पैमाना है वो बदलता रहता है, वो आंकड़ा बदलता रहता है। जो हमारी जो वैदिक परंपरा की जो आंकड़ा ये बदलती नहीं है, ये स्टिल रहती है, एक जैसा रहती है। हमारे सारे सिद्धांत जो है, जो वैदिक सिद्धांत, वो बदलते नहीं है। ये सबसे बड़ी बात होती है। बाकी मैं दोनों की तुलना करना नहीं चाहता हूँ, पर वैदिक परंपरा में ऐसा मानते हैं और ये बदलती नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही मांगते हुए आ रहे, ऋषि महर्षि ऐसे ही मानते रहते, इसमें बदलाव नहीं आता है। लेकिन आज का जो साइंस है, जो आज जो एविडेंस देते हैं, वो अपने खोज के आधार पर कल बदल जाता है। वो ऐसा साइंस आपका बदलता रहता है। तो इसलिए हम साइंस में नहीं जाते हैं, वैदिक परंपरा में ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं क्रम नहीं देख रहा हूँ, जो नाम मेरे को दिख रहे उनमें से किसी को मैं पूछ लेता हूँ प्रश्न। तो अंजलि जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे द्वैतवाद में तो फिर ये कहते हैं कि जो प्रकृति है ये अपने आप कैसे बन जाती है सृष्टि में, इसमें बुद्ध और ये कैसे मानते हैं? नहीं, द्वैतवाद में जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो अब उनके सिद्धांत तो जी मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ उनका, जैनी और जितना सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में जितना पढ़ा उतना ही है। बाकी उनके डीप में उनके ग्रंथों को पढ़ने से पता लगेगा कि वो कैसे मानते हैं। अधिकांश जो है अपने आप बन जाता ये मानते हैं, अथवा क्या मानते हैं जैनियों का, और क्या इसका डीप में मेरे को पता नहीं है, पता करूँगा वो क्या मानते हैं। जी धन्यवाद। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, वही मुझे भी वही शंका है, मतलब अद्वैत में एक ही ब्रह्म को मानते हैं, तो इतने सारे जीवात्मा को क्या मानते हैं? वो तो ब्रह्म का ही अंश मानते हैं ना। फिर सभी ब्रह्म ही है, तो फिर वो शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ क्यों बोलते हैं स्वामी जी? यही वो उन्हीं से पूछना होगा, वो क्यों ऐसा बोलते हैं। मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म। मैंने आपके एक थप्पड़ मारा हूं तो आप अलग तो है ही नहीं है, मैं ही आप ही मैं हूं।
तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों मेरे से झगड़ा कर रहे हो, क्यों केस डालते हो मेरे ऊपर, क्यों लड़ाई करते हो, कोर्टों में क्यों जाते हो, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वही बताएंगे उनका समाधान। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, के जय नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी ये सृष्टि प्रलय, इसमें एक स्वप्नावस्था की बात सुना है, तो ठीक है, स्वप्नावस्था में सृष्टि और स्वप्ने सृष्टि ऐसे बात है, वो ठीक है स्वामी जी? नहीं, सृष्टि और जो सृष्टि है वो है जागृत अवस्था, और जो प्रलय है वो निद्रावस्था, ये तो सुना है। और स्वप्नावस्था का ऐसा सुना नहीं है। जी, अगर कहीं आए तो उस पर विचार कर सकते। मैं ऐसे सुना था, सृष्टि काल में जो सूक्ष्म सृष्टि होता है ना, उस समय को स्वप्नावस्था बोलते हैं ऐसे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। जी जी जी, हाँ जी, नरेश जी। माइक, हाँ जी स्वामी जी, जी, हाँ हम ये कहते हैं कि परमात्मा जो है आकाशवत है, हमारे अंदर भी और बाहर भी। जी। तो जब सृष्टि प्रलय अवस्था में है तो प्रकृति अपने कारण रूप में है जी। तो क्या तब भी परमात्मा उस प्रकृति में व्याप्त है और हम मूर्छित आत्माओं में भी व्याप्त है? हाँ जी, सब जगह व्याप्त हमेशा रहता है ना। उस अच्छा, समय, चाहे कारण रूप में हो या चाहे कार्य रूप में? हाँ, उस समय रहता है, वो तो पहले से व्याप्त है, पहले से सब जगह व्याप्त है। अब हम बता रहे हैं जो पहले से है, उसको केवल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि परमात्मा उसके अंदर भी है, बाहर भी है। ये तो हमारा कथन है, वो तो पहले से ही है। जी जी, हाँ जी, जी ठीक है। नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, तो स्वामी जी, आत्माएं अनंत है, ये तो हमारे क्या नाम जीव के एंगल से है ना, ईश्वर तो सब जानते हैं कितनी है। हाँ जी, परमात्मा के ज्ञान में तो निश्चित है आत्मा है, पर हमारे ज्ञान की दृष्टि से हमारे लिए अनंत है, परमात्मा के लिए सीमित है। अगर परमात्मा के लिए भी जीवात्मा अनंत है तो फिर वो बात नहीं बनेगी, उसके लिए तो निश्चित है, पर हमारे लिए अनंत है। कोई पूछे हमारे लिए अगर परमात्मा के ज्ञान में निश्चित है तो बताओ वो निश्चित संख्या क्या है, वो हम जान नहीं सकते, हमारे लिए वो अनंत संख्या है। जी जी, हाँ जी, मुनि, क्या नाम है, मुनि अक्षिता जी को क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। पूछती हूँ, जब प्रलयावस्था में होती है सृष्टि और उस समय मूर्छित अवस्था में होती है जीवात्मा, तो उस समय प्राण चले होते हैं, श्वास उसके अंदर होते हैं? नहीं, प्राण तो भौतिक है ना, भौतिक तत्व, वायु का स्वरूप है प्राण, वो तो समाप्त हो गया। उस समय कुछ नहीं रहता, बस आत्मा निश्चेष्ट रहता है। जैसे जड़ वस्तु जैसी रहती है उसी तरह रहता है आत्मा। हाँ जी, डॉक्टर सरला जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये हम पूछ रहे थे कि जैसे वाद है, ये सत्कार्यवाद हो गया, अद्वैतवाद हो गया, ये जो सब चीजें हैं, तो जब भी वेदांत की बात आती है तो अद्वैत ही कहा जाता है उसको, तो क्या ये शंकराचार्य जी के उस नजरिए से कहा जाता है? हाँ जी, अद्वैत जब कहा जाता है वो तो आदि शंकराचार्य की नजरिया से ही कहा जाता है। जी, तो अभी तक तो यही शायद है, क्योंकि हम लोगों को जब एग्जाम में ऑप्शंस मिलते हैं तो एक ही क्लिक करना होता है जैसे, तो उसमें तो अद्वैत ही क्लिक होगा। वो ऐसा तो कोई रेफरेंस नहीं होता है कि शंकराचार्य जी के हिसाब से या किसके हिसाब से? नहीं, वहां पर तो केवल वहां त्रैत भी आता है ऑप्शन, त्रैतवाद भी होता है, लेकिन त्रैतवाद में तो अपना योग दर्शन और ये सांख्य दर्शन भी हो गए। जी जी जी, तो अद्वैतवाद को तो सिर्फ वेदांत ही स्वीकार करता है ना? देखिए, वेदांत नहीं स्वीकार करता, वेदांत तो त्रैत को स्वीकार करता है। वेदांत का जो एक्सप्लेनेशन किया है, जो व्याख्या की है आदिशंकर ने, वो आदिशंकर ने माना है। हाँ जी जी। तो अभी तक पॉपुलर उन्हीं का है वैसे देखा जाए। हाँ, तो सारा पौराणिक जगत सब अद्वैत को ही तो मानते हैं ना। हाँ जी हाँ जी 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 जी, हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। एक
27वें सूत्र में जो है तस्माद और अस्माद, मत का क्या मतलब है? आगे पूरा ये तैत्तिरीय उपनिषद का है 25वें उसका चौथा जो है उसका ये तस्माद और एतमास, तो आकाश संभूत, आकाश वायु अग्नि, ये थोड़ा नहीं समझ में आया। सूत्र संख्या कौन सा है? सूत्र संख्या 25 में। जी जी, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद का है ये जी। तस्माद और एतमास, इसका थोड़ा सा बता दीजिए जी। तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूता। तस्माद और एतस्माद ये सर्वनाम वाची शब्द है। सर्वनाम बोलते हैं ना जैसे, तो सर्वनाम वाले शब्द है। तस्माद भी सर्वनाम है और एतस्माद भी सर्वनाम है, और आत्मना जो है ये संज्ञावाची है। तो तस्माद एतस्माद का मतलब उस इस आत्मा से। ये भाषा शैली है ना, जैसे साहित्यिक भाषा होती है ना, साहित्यिक भाषा है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, सामान्य रूप से बोलता मैं बोल रहा हूं, वह मैं बोल रहा हूं, ये साहित्यिक भाषा है। वह भी बोला और मैं भी बोला हूं। वह का मतलब है अन्य पदार्थ होता है ना, दूसरा होता है, लेकिन अपने लिए भी मैं वह मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे यहां पर तस्माद एतस्माद आत्मना मतलब उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ऐसा। ठीक हो गया? धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। युधिष्ठिर जी। जी। ये नवीन वेदांती और वेदांती में डिफरेंस क्या है स्वामी? नहीं, वेदांती और नवीन वेदांती एक ही जैसा ही है। एक ही वेदांतियों को नवीन थोड़ा बहुत अंतर करते होंगे कोई व्यक्ति, बाकी नवीन वेदांती वेदांती एक ही चीज है। जी हाँ जी। परमात्मा के लिए तो जीवात्मा सीमित है, लेकिन हमारे लिए तो असंख्य है। तो वेद में क्यों नहीं दिया कि इतने संख्या में जीवात्मा है? तो फिर वो तो निश्चित हो गए ना, हमारे लिए हो गए ना वो निश्चित। अगर वेद में देंगे ना इतनी संख्या है, तो संख्या तो हमारे लिए काउंटेबल हो गए ना। हम काउंट ही नहीं कर सकते। जिसका काउंट नहीं कर सकता है तो उसके लिए वेद में क्यों देंगे? जी जी। और अगला है, हाँ जी, कहानी वर्ल्ड बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी। 27वें सूत्र में ये नीचे एक पंक्ति, यथोक्त वेदैतम आसीत तमसा गुणम अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम। जी। ये समझ नहीं आई, इससे एक बार दोबारा समझना चाह रहे हैं। ये मंत्र है, पीछे भी अनेक बार ये मंत्र आया था, तब भी मैंने इस मंत्र की व्याख्या की है। इस मंत्र का अभिप्राय यहाँ पर लिखा है। ये जो मंत्र है, तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेन आभु अपहितम यद आसी तपसा तत् महीना जायत एकम। इसका अभिप्राय लिखा है यहाँ पर। इस प्रसंग के अनुसार जो अभिप्राय वही लेना है हमको। लिखा है, तम इव यत् प्रलीनम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रदानम आसीत। तम इव अंधकार के समान, यत् प्रलीनम जो प्रलीन हुआ अर्थात अपने कारण रूप को प्राप्त हुआ है, जो कि अव्यक्त रूपी प्रकृति है, जिसको प्रधान शब्द से कहा जाता है। तत् वो तुच्छेन अर्थात एक देशित्वेन, वो तुच्छ के रूप में अर्थात एक देश के रूप में वर्तमानमासित वर्तमान था। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो प्रकृति है वो अनंत नहीं है, वो एक देशी है। ये बताया गया इस मंत्र में। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। ऋषिकुलम को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते। जी। अमित बोल रहा हूँ। जी। ये जो अद्वैत है या द्वैत है, तो इनकी मान्यता के अनुसार जो अपना 3 कारण है, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण, तो उसमें कैसे समझेंगे इसको हम? वो तो
सब कुछ वही मानते हैं ना। अद्वैत में वही निमित्त है, वही उपादान है, वही साधारण है, सब कुछ वही है। जब एक ही तत्व माना है तो सब कुछ उन्हीं को मानते हैं ना। ये तो त्रैतवाद में ऐसा होगा कि उपादान कारण अलग है, निमित्त कारण अलग है, साधारण कारण ये है। ये तो त्रैतवाद की दृष्टि से। जब अद्वैतवाद में देखेंगे तो अलग अलग कोई कारण नहीं होते हैं। वहां पर तो ब्रह्म ही उपादान है, ब्रह्म ही निमित्त है, ब्रह्म ही साधारण है, सब कुछ ब्रह्म है वहां पर, ऐसा माना जाता है। तो स्वामी जी वहां पर जो ईश्वर तत्व है जी, फिर तो वो कमजोर ही सिद्ध होगा समय से। वो तो अविद्या उस ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है तब कमजोर होता है। जब अविद्या हट जाता है तो फिर वो ब्रह्म स्वरूप में रहता है, ऐसा मानते हैं वो लोग। यही तो विचित्रता है ना उनके अंदर। ब्रह्म ही जीवात्मा बनता है तो वो चोर भी बन गया, डाकू बन गया, लुटेरा बन गया, पापी बन गया, आतंकवादी बन गया, टेररिस्ट बन गया, सबको मार रहा है, वो ब्रह्म ही है। क्यों ऐसा मार रहा है ब्रह्म होकर के? नहीं, वो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म नहीं है ना, उसमें अविद्या जुड़ गई। अर्थात ब्रह्म के साथ अविद्या जोड़ते हैं वो लोग। ये विचित्रता है उनकी। एक ओर से उसको सर्वज्ञ भी माना जाता है और एक ओर से उसके साथ अविद्या जुड़ जाती है, तो विचित्र कल्पना है उनकी। ये तो बुद्धि, ये वेदों की जो परंपरा है, जो वेदों की मान्यता हो तो त्रैतवाद की है फिर तो। नहीं, ये तो हम मानते हैं ना, वो लोग नहीं मानते। वो अद्वैत परक ही अर्थ करते हैं उसका। ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती आकर के, अर्थात सभी कपिल, गौतम, कनाद, जितने भी ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषि हुए हैं, वो सब त्रैतवाद को ही मानते हैं, ऐसा स्वामी दयानंद प्रस्तुत करते हैं। और वो लोग प्रस्तुत करते हैं केवल अद्वैत ही है। पर अद्वैत को अगर मानते हैं तो व्यवहार में बहुत समस्याएं आती, जो हमारे सामने, जैसे आप सबको समस्याएं आ रही हैं, तो उसका समाधान वो नहीं कर पाते हैं। जी, इसका मतलब स्वामी जी जो ऋषियों की परंपरा में महर्षि जैमिनी के बाद महर्षि दयानंद ही ये पूरी व्याख्या कर पाए वेदों की, बाकी और लोगों ने इधर उधर ही किया है सर। हाँ, उसके बाद में जो मध्यकाल में जितने भी व्याख्याकार आए हैं, वो उनका भाष्य तो बुद्धिपूर्वक नहीं है, सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सृष्टि क्रम के अनुकूल, आत्मा की आवाज के अनुकूल, ऐसे कई कारण बताए ना प्रमाण होने के लिए, वो सब उस कसौटी से नहीं कसते हैं। वो मतलब उन कसौटियाँ वहाँ लागू नहीं होती है। स्वामी दयानंद ने जो बहुत जबरदस्त कारण दिए हैं ना प्रमाण होने के पीछे, ये कारण होते हैं। सृष्टि क्रम के अनुकूल होना चाहिए, आत्मा के अनुकूल होना चाहिए, इनके ऋषियों के अनुकूल होना चाहिए, वेद के अनुकूल होना चाहिए। जो कसौटियां दिए हैं उन कसौटियों में वो खरे नहीं उतरते। इसलिए स्वामी दयानंद को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। मोहनलाल जी को क्या कहना है? ओम जी, स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, एक आचार्य जी ये बताते हैं, रामचरितमानस की जो चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसको वो सही बताते हैं। और वो वेदांत दर्शन का एक उदाहरण देते हैं। वेदांत दर्शन का दूसरे अध्याय का तृतीय पाद का उदाहरण देते हैं। 43वां मंत्र, 43वां सूत्र, अंशो नाना देशाद अन्यथा चापी, ये जो 43वां सूत्र है इसको बताते हैं। 43वें सूत्र के आधार पर कि हम सब उस परमात्मा के गर्भ में हैं। जैसे माता के गर्भ में शिशु होता है और वो शिशु को वो अपना अंश मानती है, बाकी अलग सत्ता होती है शिशु की। ऐसे ही हमारी भी हम भी जो का ईश्वर के अंश हैं, यानी ईश्वर के गर्भ में हैं, इस तरह से बताते हैं जी। हाँ, तो इस तरह से बताते, अलग ही मान रहे हैं ना वो। उसमें गर्भ में रहना, उसके अंश के रूप में बोलना तो ठीक है, और पर मानते तो अलग अलग तत्व है ना। हाँ, स्वतंत्र सत्ता मान रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, ऐसा मान सकते हैं। मैं भी बताता हूँ ऐसे ही। हम सब ईश्वर के अंश है का मतलब है वो उनके गर्भ में रहते हैं, इसलिए ईश्वर के अंश है, ना कि ईश्वरीय हम। जैसा आप बता रहे हैं वैसे हम बताते हैं जी। उमा जी,
स्वामी जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा वेदांत से लगता है, नहीं मैं नहीं समझ पा रही। मैं ये सोचती हूँ कि जब प्रकृति की प्रथम अवस्था अव्यक्त है और उसके बाद परिवर्तन आया सतरज तम का, और अंत में आकर के हम जब सृष्टि को अब अपनी आंखों से जो देखते हैं उसमें समस्त पदार्थ तत्व सारी चीज है, तो वो पहला जो परिवर्तन हुआ उसमें कौन सा बल हम माने? जिस समय अव्यक्त से सतरज तम वाला आया स्थिति, उस समय जो भी परिवर्तन हुआ बिना बल के तो कोई क्रिया नहीं हो सकती, और जब क्रिया हुई है तो बल भी होगा। वो बल किस प्रकार का माने? ये तो उन्हीं से पूछिएगा, हम तो परमात्मा को मानते हैं ना, वो बल को। जो साइंस ये मानता है कि विस्फोट हो गया है और पर ये सब बन गया है, तो वो विस्फोट किसने किया? वो एक्सटर्नल फोर्स कौन है? उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, जैसे हमने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, मुझे याद नहीं किस जगह पढ़ा था मैंने, स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि मनस तत्व में समस्त वेद के पद भरे हुए हैं। वो सब ठीक है जी, आपका प्रश्न इतना ही है कि वो जो सबसे पहले जो नया तत्व परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन किसी बल से ही होता है। वो परिवर्तन कौन है? वो अलग तत्व है या नहीं है? ये आपका प्रश्न है, ये हमारा भी वही प्रश्न है। हम भी ऐसे ही मानते जैसा आप बता रहे हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो यही मानते अपने आप बन गया, अपने आप विस्फोट हुआ, तो बिना अपने आप जी। मैं आधुनिक साइंस के अनुसार नहीं पूछ रही, मैं तो अपनी ही शंका का समाधान। वो तो परमात्मा का बल लगा तभी तो परिवर्तन हुआ। जब अपारिपाद हम परमात्मा को कह रहे हैं, हाँ जी, परमात्मा को हम अपारिपाद कहते हैं। नहीं, परमात्मा समझ में नहीं आया। परमात्मा ने किस तरह, परमात्मा ने प्रकृति को किस तरह से प्रेरित किया? किस तरह प्रेरित किया का मतलब जैसे मैं आपको प्रेरित करता हूं ऐसे? वाक से। आप जैसा भी मान सकते हैं जी। जब परमात्मा जैसे टेबल के अंदर मैं नहीं हूं, टेबल के पास आकर के हाथ लगा करके धक्का देता हूं क्योंकि मैं टेबल में नहीं हूं, लेकिन परमात्मा सब जगह है ना। तो प्रकृति सत्वर स्तंभ के अंदर अव्यक्त में भी विद्यमान है, तो उसके अंदर रह करके उसको बल देता है और वो बदल देता है, बदल जाता है। हम उस बल को किसी तरह का नाम नहीं दे सकते। उस बल को ही परमात्मा कहते हैं जी। बल का मतलब है उसकी शक्ति, परमात्मा की शक्ति है वो बल का नाम है परमात्मा की शक्ति, उसका गुण है जी। माइक बंद करके रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ूं, अब किसी का प्रश्न तो नहीं रहा, तो मैं अपना प्रारंभ करता हूं जी। अगला दूसरा अध्याय जी। स्वामी जी जी नमस्ते जी। एक छोटी सी शंका है जी। सृष्टि की उत्पत्ति में अपने हम मानते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान अग्नि आदि तंगिरा और वायु ऋषि को मिला, वहां से ब्रह्मा जी ठीक करके जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा चली जी। ये पौराणिक कहाँ से घुस गया कि ये इन्होंने अद्वैतवाद को स्वीकार कर लिया? इनकी पैदाइशी कहाँ से हुई? इनमें भ्रांति कैसे हुई? जब हमारा ज्ञान परंपरा चल रहा था उसमें बीच में कैसे आ? ये तो मध्यकाल में हो ना, जैसे मध्यकाल में ब्राह्मणवाद जो बड़ा है, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण लोगों ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया है, और अब जब पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो वो कोई ना कोई गलत परंपरा चला देता है, लोगों को दबाने का जैसा भी किया है। तो जैसे महाभारत काल के, महाभारत से थोड़ा सा पहले से ही ये प्रारंभ हुआ विकृति, और महाभारत में वो जितनी विकृति आप सब लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा, सुना होगा, उससे भी पता। उसके बाद में ये सब परंपरा बिगड़ती है। ये बहुत पुरानी थोड़ी है, ये तो नई परंपरा है, यानी 2500-3000 पहले की परंपरा नहीं है ये। बस अधिक से अधिक 3000 साल पहले मान सकते हैं आप, उससे पहले कोई नहीं। तो वैदिक परंपरा ही थी। तो मध्यकाल में जब व्यक्ति, जैसा हम लोग वर्तमान में देखें, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं ना।
जैसा करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, जितना थोड़ा बहुत करते होंगे ठीक है, तो जैसा मेहनत करना है वैसा नहीं कर रहे हैं। जैसा आज आश्रम व्यवस्था का पालन कर नहीं रहे ना कोई व्यक्ति, वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग नहीं कर रहे हैं तो आज के 50 साल के बाद में तो ये क्या कहते हैं म्यूजियम में रखेंगे, सन्यासी ऐसे होते थे, ठीक है जी, ब्रह्मचारी ऐसे होते थे। तो बिगाड़ हम ही रहे हैं ना वर्तमान, जैसे हम लोग बिगाड़ रहे हैं वर्तमान में, तो ऐसे 3000 साल पहले भी उन लोगों ने भी बिगाड़ा। तो ये महाभारत काल की बाद ही विकृतियां आई है, उनका पुराना इतिहास नहीं है जिसको पुराण कहते हैं। नहीं, ये नया, उससे पहले कोई ऐसा है ही नहीं है ना। जी 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 जी, ठीक है स्वामी। हाँ जी, वीरेंद्र जी को क्या कहना है? अपना हाथ हटा लीजिएगा। वीरेंद्र जी को क्या कहना है? कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी जी स्वामी जी, अद्वैतवाद जो है जी, ये विकृति है क्या है, लेकिन जब भी आदि गुरु शंकराचार्य आए तो बहुत सारे मतांतर थे, उन्होंने सभी को परास्त करके और वैदिक मत को स्थापित किया। हाँ जी, समझ। त्रैतवाद कहता है अद्वैतवाद ये ठीक नहीं है। तो ये त्रैतवाद पहले भी था, लगभग 200 वर्षों से, जब से स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए तो इसका प्रतिपादन जो है जोर से हुआ जी। तो जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने अनेक मतांतरों को परास्त करके निर्वासित कर दिया, तो ये 200 वर्षों में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ अद्वैतवाद को निर्वासित कर दे। आप आ जाओ ना आगे। मैं कैसे आ जाऊं? मतलब आप जैसे, मतलब एक एक व्यक्ति आगे आएंगे तभी तो निराश होगा ना। देखिए पूरा पौराणिक, आज पौराणिक जगत इतना व्यापक है, हिंदू कितने हैं और उसमें त्रैतवाद को मानने वाले कितने हैं? मुट्ठी के लोग भी नहीं है जी। तो इतने कम लोगों से कैसे हो पाएगा? आप लोग आएंगे, मतलब आपका मतलब आप जैसे सब लोग आएंगे तभी तो इसको व्यापक रूप दे सकते हैं ना। शंकराचार्य तो अकेले ही थे, उनके साथ कुछ लोग चले। तो स्वामी दयानंद आकर के किया था ना निराश सारा। स्वामी दयानंद आकर के उस समय अपने समय में निराश किया था ना। लेकिन अद्वैतवाद जैसे स्थापित हो गया, ऐसा ये त्रैतवाद का पूर्ण रूप। देखिए दोनों में अंतर है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है, उसका कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। क्योंकि स्वामी दयानंद भी खुद लिखते हैं, यदि जो ईश्वर को ना मानने वालों के खंडन करने के लिए उन्होंने केवल ब्रह्म सत्यम माना है तो ठीक है, लेकिन वास्तव में उनका सिद्धांत है तो गलत है। स्वामी दयानंद स्वयं माना है। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि वो लिखते हैं, अगर आदि शंकराचार्य नहीं होते तो स्वामी दयानंद भी नहीं होते, वैदिक परंपरा होती नहीं है। आदि शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम किया वेद को स्थापित करके, क्योंकि वेद को ही नहीं मानते थे लोग, ईश्वर को ही नहीं मानते थे, तो केवल आत्मा को मानते थे, प्रकृति को मानते थे। मध्यकाल में जैन बौद्ध, तो जैन बौद्धों को परास्त किया आदि शंकराचार्य ने। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं हम लोग कहाँ रहते, हम ये पढ़ाई करते नहीं। तो आदि शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम किया। उसी परंपरा में आगे जाकर के फिर स्वामी दयानंद आ गए। फिर स्वामी दयानंद आकर के ये बोले हैं, यदि आदि शंकराचार्य ने जो उनके खंडन करने के लिए ऐसा मत प्रस्तुत किया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका वास्तविक सिद्धांत है तो गलत है। तो उन्होंने पूरा खंडन नहीं किया। ठीक है जी। और ये व्यक्ति के ऊपर सामर्थ्य है ना, मतलब आदि शंकराचार्य के पास में ज्यादा सामर्थ्य थे, आज हमारे पास में ऐसे सामर्थ्य नहीं है। हम इतने होकर के भीड़ कुछ नहीं कर सकता है ना, योग्यता कर सकता है। कोई काम करने वाला है वो योग्यता करती है, भीड़ नहीं करती। हम सब भीड़ हैं, और आदि शंकराचार्य भीड़ नहीं थे, वो तो योग्य व्यक्ति थे। तो आज भीड़ है, योग्य व्यक्ति नहीं है, और वो योग्य व्यक्ति हम में से निकल के आए।
आप घरों में बैठे रहोगे तो कैसे काम होगा? घर से बाहर निकलना होगा। जैसे मैं बाहर निकल के आया हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे लाखों लोग चाहिए। तो वो लाखों लोग कहाँ से आएंगे? आप निकल के आएंगे, पढ़ाई करेंगे और इसी में लगे रहेंगे, तब काम होगा ना। हम किसी की प्रतीक्षा थोड़ा कर सकते कि कोई आएगा हमारा उद्धार करेगा। हमें अपने आप को करना होगा जितना हम कर सकते। जी हाँ जी, ममता जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी स्वामी, चतुर्थ पाद का जो 22वां सूत्र में जी अरण्य जो उदाहरण दिया गया जी, इसमें जो अंतिम पाद है, ए सत आत्मा अंतर्यामी अमृतः। हाँ मैं देख रहा हूं 22वां सूत्र। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, क्या प्रश्न है इसमें? स्वामी जी, जो सत आत्मा अंतर्यामी अमृतः, तब उपनिषद में एसत आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अच्छा, वो पदच्छेदन ते भी है। हाँ जी हाँ जी, ये जो सा है, सा के स्थान में ऐशा, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ तो ठीक है। हाँ स्वामी जी, और जो त है जी, एक त आत्मा अंतर्यामी, अने इस पद क्या है? ये ता जो है वो ते को ता दिखा रहे हैं यहाँ पर संधि के कारण से। हाँ जी। ता को ते बना देंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ते का मतलब है ते का मतलब है तवा। तव आत्मा अंतर्यामी अमृता, तेरे अंदर वो आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप विद्यमान है, ऐसा है। अच्छा, ये ठीक है। समझ। और एक प्रश्न है, ये जो वेदांत दर्शन का प्रकरण है, आप भूमिका में बताते समन्वय प्रकरण और अविरोध प्रकरण। जी, समन्वय और अविरोध में क्या अंतर है? मुझे तो एक जैसा लगता है। अविरोध और दूसरा क्या बोला आपने? समन्वय प्रकरण, अविरोध प्रकरण एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा जी जी ठीक है। जी जी, तो हाँ जी, आगे बढ़ें या किसी को और पूछना है कुछ, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। तो मैं एक सूत्र करवा देता हूं, देखता हूं। द्वितीयो अध्यायः तत्र प्रथम पादः, दूसरा अध्याय प्रथम पाद। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगः इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोषः प्रसंगात्। ये वही बात चल रही है, सृष्टि निर्माता कौन है, जो चौथे पाद में जो प्रसंग चलाया उसी को यहां पर आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप कहते हो ब्रह्म ही निमित्त कारण है सृष्टि का, प्रकृति निमित्त कारण नहीं है, लेकिन शास्त्रों में, स्मृतियों में ये कहा गया प्रकृति भी कारण है, और आप उसका कैसे निषेध करते हो? इस बात को ध्यान में रख करके ये पहला सूत्र है। और इसमें स्मृति शब्द से केवल मनुस्मृति नहीं लेना, या नारद स्मृति, मनुस्मृति, ऐसे स्मृति मात्र नहीं लेना। दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला होगा। दो शास्त्र होते हैं, एक होता है वेद। वेद से भिन्न जितने भी हैं उन सबको स्मृति शास्त्र कहते हैं। वेद तो श्रुति है, वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति के अतिरिक्त जितने भी शास्त्र होते हैं उनको स्मृति शास्त्र कहते हैं। उसमें मनुस्मृति भी आ जाएगी, उसमें दर्शन भी आ जाएंगे, उसमें उपनिषद भी आ जाएंगे, उसमें ब्राह्मण भी आ जाएंगे, उसमें वेदांग भी, सब स्मृति शास्त्र कहलाते हैं। ऋषियों के द्वारा बनाए गए जितने भी शास्त्र हैं उन सबको स्मृति शास्त्र कहते हैं। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, मैं सुनी थी उपनिषद को श्रुति में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, वो कोई विशेष परंपरा के लोग मानते हैं, सब जगह नहीं माना जाता है। जैसे मैंने
श्रोत ग्रंथ पढ़ाते समय इसकी व्याख्या की थी कि वहाँ पर वेद मानते हैं, वेद श्रुति यानी वेद, उपनिषदों को भी वेद मानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद मानते हैं, वो विशेष प्रसंग में ऐसा मानते हैं। तो वहां पर उपनिषद को भी श्रुति मानते हैं, लेकिन वास्तव में व्यापक रूप से देखेंगे तो ये सब स्मृति ग्रंथ है। वेद ही केवल श्रुति है, बाकी सब स्मृति ग्रंथ है जी। तो अब यहाँ प्रश्नकर्ता जो कहना चाहता है उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत जगत जन्मादे कारण विषये अस्ति स्मृतीनां भिन्नता। जगत की उत्पत्ति विनाश रूपी कारण के संदर्भ में स्मृतीनां भिन्नता अस्ति, स्मृतियों में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? कस्यांचित जगता कारणम ब्रह्म कस्यांचित अव्यक्त प्रकृत्याख्यम प्रधानम प्रतिपाद्यते। कस्यांचित किसी स्मृति में जगत का कारण ब्रह्म को माना है, फिर कस्यांचित किसी स्मृति में अव्यक्त प्रकृति प्रधान को जगत का कारण माना है। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से। तत्र स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगः स्यात्। जिस स्मृति ने प्रकृति को जगत का निमित्त माना है, जगत का कारण जिस स्मृति ग्रंथ ने माना है, और आप यदि उस स्मृति ग्रंथ के कथन को नहीं मानते, ब्रह्म को ही निमित्त कारण मानते हो, तो स्मृति ने जो कहा है उसको अवकाश नहीं मिलेगा। जब स्मृति ग्रंथ कह रहा है कि प्रकृति भी जगत का कारण है, उसको आप हटा करके ब्रह्म को ही जगत का कारण मानोगे तो जिस स्मृति ने बोला है प्रकृति जगत का कारण है, उसको तो अवकाश ही नहीं मिल रहा है। तो अवकाश ना मिलने का दोष आएगा, ये कहना चाह रहे प्रश्नकर्ता। ये बात समझ में आ रही जी सबको? अवकाश का मतलब ये है कि मान लीजिएगा मैं आपको मानता हूं, मान लीजिएगा आप पिता है, मैं पुत्र हूं, अथवा मैं पिता हूं आप पुत्र, जो भी मान सकते हैं। तो दोनों की अपना अहमियत है, दोनों प्रमाण है। तो आप एक बात कह रहे हो, उसको अगर मैं आपको पिता मानते हुए मैं आपकी बात ना मानूं तो आपको अवकाश नहीं दे रहा हूं, अथवा मैं एक कहूं आपका खंडन कर रहा हूं मैं एक प्रकार से। जब आपको पिता मान करके भी मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको नहीं मान रहा हूं, खंडन कर रहा हूं आपको अवकाश ही नहीं दे रहा हूं। तो आपको अवकाश ना देने का दोष आएगा, अर्थात आपकी बात ना मानने का दोष आ रहा है। जब आपको प्रमाण मान रहा हूं, प्रमाण मान करके भी आपकी बात नहीं मान रहा हूं, तो आपको अवकाश नहीं दे रहा हूं, अर्थात आपका खंडन कर रहा हूं, ये दोष आएगा, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। एक स्मृति ये मानती है कि जगत का कारण प्रकृति है, दूसरी स्मृति कह रही है ब्रह्म जगत का कारण है। यदि जिस स्मृति ने ये कहा है ब्रह्म जगत का कारण है और उसी बात को हम मानेंगे, तो जो दूसरी स्मृति जो प्रकृति को जगत का कारण मान रही है उसका तो हम खंडन कर रहे हैं, ऐसा ये कहना चाहता है। इसी को इस शब्द में बोला जा रहा है, स्मृति को अवकाश न देने का दोष आएगा, ये इसका तात्पर्य है। अब पंक्तियों को देखिएगा। कस्यांचित जगता कारणम ब्रह्म, कस्यांचित क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है स्मृति, तो किसी स्मृति में जगत के कारण को ब्रह्म को माना है। कस्यांचित किसी स्मृति में अव्यक्त प्रकृति प्रदान को जगत का कारण माना है। तत्र ऐसी स्थिति में स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग स्यात्। जो स्मृति जगत का कारण अव्यक्त प्रकृति को मानती है उसको अनवकाश दोष का प्रसंग आएगा।
ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। यदि तत्र उक्तम जगत जन्मादि कारणम न स्वीक्रियेत, यदि उस स्मृति में जगत के जन्मादि कारण को प्रकृति को प्रकृति को नहीं स्वीकार करेंगे तो ये स्मृति अनवकाश दोष का प्रसंग आएगा। इति चेत उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तर्री, तब उसका उत्तर दे रहे न नैत शोभनम उचितम वा, ये कोई उचित नहीं है, ये तो वो शोभन अच्छी बात नहीं है। प्रश्नकर्ता के कथन को कह रहे हैं ऐसा कहना ये उचित नहीं है। क्यों? अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात तद भिन्नाया स्मृते अनवकाश दोष प्रसज्जेता, फिर दूसरे स्मृति का अनवकाश दोष का प्रसंग आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिएगा मैं ब्रह्म हूं और आप प्रकृति हैं, जगत तीसरी वस्तु है, तो जगत का कारण प्रकृति है ऐसा आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं जगत का कारण ब्रह्म है। तो मैं अपनी बात को रखवाना चाह रहा हूं कि नहीं, ब्रह्म को जगत का कारण मानिए। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है अगर आप प्रकृति को नहीं मान रहे हो जगत का कारण तो उसको अवकाश न देने का प्रसंग आएगा। अच्छा, तो आपको अवकाश दे देंगे तो फिर मेरा खंडित हो जाएगा, ब्रह्म को जगत का कारण मानना खंडित हो जाएगा, तो फिर इसको अवकाश न देने का प्रसंग आएगा। ये सिद्धांति कह रहे हैं। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उत्तर देना। मतलब सीधा ही उंगली से घी नहीं निकल रहा है ना, तो टेढ़ी उंगली करके निकालो, ये वाली बात है। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। आपको अवकाश देंगे, आपको अवकाश नहीं दिया जा रहा है तो आप कह रहे हो हमको अवकाश ना देने का दोष आएगा। चलो जी, आपको अवकाश देंगे तो फिर मेरा को अवकाश नहीं दिया जाएगा, तब क्या उत्तर होगा आपके पास में? ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही थी सबको? तस्मात् तत्र तत्र स्मृतो प्रतिपादितं जगत कारणं ब्रह्म व अव्यक्तं प्रधानं व स्व स्व क्षेत्र विषयकं विज्ञेयम्। अब उसका समाधान कर रहे हैं सिद्धांति। तस्मात्, इसीलिए तत्र तत्र स्मृतो, उस स्मृति में प्रतिपादितम वर्णन किया गया जगत कारणम, जगत के कारण को लेकर के जो वर्णन किया है, ब्रह्म व अव्यक्तम प्रधानम व, चाहे ब्रह्म को लेकर के वर्णन किया हो या अव्यक्त प्रधान प्रकृति को लेकर के किया हो, वो सब ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है। स्व स्व क्षेत्र विषयकम विजयम, अपने अपने क्षेत्र के आधार पर वो सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, दोनों बातें सही है। तच्च इत्थम, वो दोनों ठीक कह रहे हैं। वो कैसे? उसको इत्थम ऐसा मानना चाहिए यत्कि स्मृति शास्त्रेषु स्व स्व क्षेत्र अनुसारतो जगत कारणम ब्रह्म व प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम व भिन्नम भिन्नम प्रतिपादितम। वो कहते हैं यद्यपि स्मृति शास्त्रेषु, स्मृति शास्त्रों में स्व स्व क्षेत्र अनुसार, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने अपने प्रसंग के अनुसार जगत कारणम, जगत के कारण को लेकर के, चाहे वो ब्रह्म को लेकर के बोला हो या प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम, प्रकृति नामक अव्यक्त प्रकृति प्रधान को लेकर के कहा हो, भिन्नम भिन्न भिन्न प्रतिपादितम, वहां भिन्न भिन्न ढंग से प्रतिपादित किया है, अलग अलग एंगल से अलग अलग उद्देश्य को ध्यान में रख करके वर्णन किया है। किंतु तत्र न अपरस्य अवहेलनम कृतम, वहां दूसरे का अवहेलना नहीं किया है। अर्थात जिस स्मृति ने प्रकृति को जगत का कारण बताया हो, वो अपने क्षेत्र को ध्यान में रख करके, अपने प्रसंग को ध्यान में रख करके उसने वर्णन किया, और वो वर्णन करके वो ब्रह्म का खंडन किया हो ऐसा नहीं है, ब्रह्म का अवहेलना नहीं किया है। और जिस स्मृति शास्त्र ने जिस क्षेत्र में ब्रह्म को जगत का कारण बताया है, वहां प्रकृति का अवहेलन नहीं किया है, उसका खंडन नहीं किया, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या कहना है?
नमस्ते स्वामी जी, एक पंक्ति छूट गई है शायद। कौन सी? ये जो लिखा है ना। अच्छा, हाँ ठीक बात है। शायद अल्पना जी भी वही कह रही होंगी, तो ठीक बात है, मैं दोबारा देखता हूं जी। नहीं तत्र विरोध दृष्टिया मंतव्यम, यहां से छूट गया, ठीक बात है। मैं दोबारा कर देता हूं इसको। एक स्मृति की बात मानेंगे तो दूसरी स्मृति का अवहेलना होगा, और दूसरी स्मृति को मानेंगे तो पहली स्मृति का अवहेलना होगा। इसलिए इन बातों में न पढ़ करके इसका समाधान करना चाहिए, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तस्मात् तत्र तत्र स्मृतो प्रतिपादितम जगत कारणम ब्रह्म व अव्यक्तम व प्रधानम व स्व स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम। इसलिए उस स्मृति में वर्णन किया गया जो जगत के कारण को लेकर के ब्रह्म को या अव्यक्त प्रधान को लेकर के बोला हो, वो स्व स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने अपने प्रसंग के अनुसार ऐसा उन्होंने वर्णन किया, ऐसा विज्ञेयम जानना चाहिए। नहीं तत्र विरोध दृष्टिया मंतव्यम, ना कि वहां पर कोई विरोध की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर जिस क्षेत्र में प्रधान को जगत का कारण माना हो, उससे आप ब्रह्म का विरोध किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए, और जिस क्षेत्र में ब्रह्म को जगत का कारण माना हो वहां प्रकृति का विरोध किया हो ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। किंतु उभयम अपि समन्वय दृष्टिया ग्राह्यम, किंतु दोनों स्मृतियों को, जो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, उन दोनों को उभयम अपि, उन दोनों स्मृतियों को समन्वय दृष्टिया, समन्वय की दृष्टि से ग्राह्यम, ग्रहण करना चाहिए। अर्थात दोनों का समन्वय करके अपने को अर्थ ले लेना चाहिए। तच्च इत्थम यत्, वो इस प्रकार है। निमित्त कारणम ब्रह्म, उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानमिति। वो समन्वय क्या है? दोनों ने, कौन है आप में से जो माइक बंद करके नहीं रखा है? कहते हैं समन्वय क्या करना चाहिए? वो कहते हैं निमित्त कारणम ब्रह्म, जिस स्मृति ने ब्रह्म को जगत का कारण बताया है तो वहां पर उस ब्रह्म को निमित्त मान लेना, और जिस स्मृति ने प्रकृति को जगत का कारण बताया है उसको आप उपादान कारण के रूप में ले लेना, बस समन्वय हो जाएगा, दोनों कारण है जगत के। तो कह रहे हैं तच्च इत्थम यत्, उसको इस तरह समन्वय करना, निमित्त कारणम ब्रह्म, उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम। निमित्त कारण ब्रह्म को मानो और प्रकृति को उपादान कारण मानो, तो दोनों स्मृतियों ने जो जगत का कारण बताया है दोनों सही बताया है, ऐसा आप समन्वय कर लो तो दोनों की बात रह जाएगी, दोनों को हम स्वीकार कर रहे हैं, किसी भी स्मृति का अनवकाश दोष प्रसंग ही नहीं आएगा। ये समाधान किया है सिद्धांती ने। फिर कहते हैं यद्यपि स्मृति शास्त्रेषु स्वस्व क्षेत्र अनुसार तो जगत कारणम ब्रह्म व प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम व भिन्न भिन्नम प्रतिपादितम। यद्यपि स्मृति शास्त्रों में स्वस्व क्षेत्रानुसारता, अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने प्रसंग को ध्यान में रख करके जगत कारणम, जगत के कारण को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति नामक प्रधान को भी प्रस्तुत किया है। भिन्न भिन्नम प्रतिपादितम, अलग अलग ढंग से वहां पर प्रतिपादन किया है, वर्णन किया है। किंतु तत्र न अपरस्य अवहेलनम कृतम, परंतु वो ऐसा प्रतिपादन करते हुए दूसरे का अवहेलना नहीं किया है, दूसरे का खंडन नहीं किया है। प्रसंगात इतरस्यापि वर्णनम कृतमेव, और प्रसंगवश दूसरे का वर्णन भी किया है उन्होंने।
अर्थात प्रकृति को जगत का कारण बताते हुए ब्रह्म का अवहेलना नहीं किया है, और प्रसंग आने पर ब्रह्म को भी कारण बताया है उसी उपनिषद में। और जिस उपनिषद में ब्रह्म को जगत का कारण बताया है, वहां जगत का कारण ब्रह्म को बताते हुए प्रकृति का अवहेलना नहीं किया है, और प्रसंग आने पर प्रकृति को भी जगत का कारण बताया उसने। ये बातें कही। यहां तक समझ में आ गई जी सबको? जिनको भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अब वो जो समन्वय है वो दिखा रहे हैं अब आगे, तद यथा कह करके। तद यथा, हाँ जी ऋषि कुलम बोलिए। स्वामी जी, जो दोनों कारण लिए जा रहे हैं तो दोनों को निमित्त कारण या उपादान कारण अलग करके नहीं देख रहे हैं? देखिए, जगत का कारण बताया वहां ये स्पष्ट नहीं किया निमित्त कारण है। अगर निमित्त कारण के रूप में बोलते तो ये सारे प्रश्न ही नहीं उपस्थित होंगे ना। प्रकृति जगत का कारण है, अब वो हम अर्थ कर रहे हैं वो निमित्त है। तो जगत का कारण तो जिस उपनिषद ने प्रकृति को जगत का कारण बताया है और जिस उपनिषद ने ब्रह्म को जगत का कारण बताया, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक बताया। हम लोग ना समझ करके गलत अर्थ निकाल लें, उसका समन्वय हमें ही करना है। जहां जिस उपनिषद ने प्रकृति को जगत का कारण बताया उसको उपादान कारण के रूप में समझ लेना, और जिस उपनिषद ने ब्रह्म को जगत का कारण बताया उसको निमित्त कारण के रूप में समझ लेना। बात समाप्त हो जाएगी। दोनों कारण रहे, किसी का खंडन नहीं हो रहा है। तो ब्रह्म हो चाहे प्रकृति हो स्वामी जी, कारण तो दोनों ही है। हाँ जी, दोनों ही है, दोनों ही कारण है जी, यही कहना चाहते हैं जी। धन्यवाद जी। जी अब ये तद यथा से हम लोग फिर कल ही मतलब आगे कर लेंगे जी। ये पूरा तो नहीं होगा ये सूत्र, इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझ करके आइए आप लोग। अनीता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें यहाँ तो दिया ही है स्पष्ट रूप से कि निमित्त कारणम ब्रह्म और उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृति, ये स्पष्ट रूप से लिखा ही है। कहाँ लिखा है? आचार्य जी, मेरी पुस्तक में लिखा है यहाँ पर, तद विरोधों के बाद दृष्टिया मंतव्यम किंतु गुह्यमपि समन्वय दृष्टिया ग्राह्य। ये तो भाष्यकार लिख रहे हैं ना अनीता जी, ये भाष्यकार लिख रहे हैं। जी जी जी। उपनिषद का वचन थोड़ा है वो। अगर उपनिषद का वचन होता तो ये प्रश्न ही नहीं होता है ना। उपनिषद में अगर इतना क्लियरली लिखा होता तो ये सूत्र क्यों बनाते वेदांत दर्शन का? जहां याद रखिए, ये जो वेदांत दर्शन जो बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया, भूमिका में मैंने बता दिया था। ये उपनिषदों में आए हुए कुछ ऐसे क्लिष्ट प्रसंग हैं जहां स्पष्ट नहीं होता है कि इसका क्या अर्थ लेना चाहिए। उन प्रसंगों को लेकर के वेदांत दर्शन का निर्माण किया गया है। अगर वहां स्पष्ट होता तो फिर वेदांत की जरूरत ही नहीं होती। उपनिषदों में जहां जहां जिन जिन प्रसंगों में, जैसे प्राण शब्द है तो उस प्राण शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए पता नहीं लगता वहां पर उपनिषद में। ऐसे आकाश शब्द किसके लिए आया, कभी ब्रह्म के लिए लगता है, कभी प्रकृति के लिए लगता है, तो किसको लेना चाहिए। तो जहां जहां क्लिष्ट प्रसंग आए हैं उपनिषदों में, उन प्रसंगों को लेकर के ये वेदांत दर्शन बनाया गया है। तभी ये सूत्र बनाए, नहीं तो सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसलिए ये जो कहा है कि निमित्त कारण ब्रह्म को मानो और प्रकृति को उपादान कारण मानो, ये तो भाष्यकार का वचन है जी। तो तद यथा से लेकर के हम दोबारा पढ़ सकते हैं और पूरे सूत्र को लेकर के भी दोबारा पढ़ लेंगे आराम से, शांति से। कोई जल्दी नहीं करते हैं, आराम से देखिए। आपका पहला अध्याय भी इतने समय में हुआ है, लगभग 61 पाठ हो चुके हैं पहले अध्याय के। तो आराम से समझते हुए चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करते हैं। जिनको भी नहीं समझ में आए तो दोबारा भी हम देख लेंगे इस सूत्र को। ओम शांति शांति शांति।